दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर ऑफ बुक्स। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए कई सिद्धांत, कई अच्छी आदतों की जरूरत होती है। हम में से कुछ आदतें और सिद्धांत तो बचपन से होते हैं, लेकिन कई हमें बाद में अपनाने पड़ते हैं। डॉक्टर स्टीवन कॉवे की ये बुक हमें जिंदगी जीने के लिए प्रभावी लोगों की ये 7 आदतों के बारे में बताती है, जिसे सीखकर हम एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बुक को थोड़ा सा डिटेल में। आपकी नजर में एक बेहद प्रभावी इंसान कौन हो सकता है? आप यही कहेंगे एक हाईली इफेक्टिव इंसान वह होता है जिसका व्यवहार और चरित्र अच्छा हो, या फिर वह शानदार पर्सनैलिटी का मालिक हो। क्या आपका भी कभी आपके रिश्तेदार या आपके कलीग के साथ मनमुटाव हुआ है? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे इंसान को तो बदल जाना चाहिए? अगर हाँ, तो समझने वाली बात यह है कि दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आप में खुद को बदलने की काबिलियत है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान का उसके आसपास के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। मतलब एक हाईली इफेक्टिव इंसान के उसके रिश्तेदार और साथियों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। उनका ये रिलेशन सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका संबंध सभी लोगों के साथ अच्छा रहे? क्या आप सभी के साथ खुशी से अपना जीवन जीना चाहते हैं? तो आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनना होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक हाईली इफेक्टिव इंसान बना कैसे जाए? इसका जवाब भी बहुत आसान है। इस किताब में एक हाईली इफेक्टिव इंसान की 7 क्वालिटीज बताई गई हैं, जो अगर किसी इंसान में है वह एक हाईली इफेक्टिव इंसान है, और अगर किसी में नहीं तो इन आदतों को अपनाकर वो भी एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकता है। यही वजह है कि द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक मानी जाती है, और इस बुक की कॉपी दुनिया भर में बेची गई है, क्योंकि इस बुक में लोगों की जिंदगी बदलने की कैपेसिटी है। ज्यादातर बुक्स जो आप पढ़ते हैं वह आपको यही सिखाती है कि दूसरों को कैसे इंप्रेस करना चाहिए, लेकिन ये बुक आपको सिखाती है कि आप खुद को एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। ये बुक आपको सिखाती है कि आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान पूरे दिल से बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप बस लोगों को दिखावा करने के लिए दिखाएंगे कि आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान है, तो कुछ समय बाद लोगों को ये बात अपने आप पता चल जाएगी कि आपकी हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है और आप बस दिखावा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनना है या नहीं। और अगर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ही छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। तो चलिए जानते हैं वो 7 हैबिट्स जो आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनने में मदद करता है। तो फर्स्ट हैबिट है प्रोएक्टिव बने। अब प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वह बिल्कुल हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है एक ऐसा इंसान बनना जिसे दूसरे चाहे कोई भी ओपिनियन दें या फिर किसी भी तरह का व्यवहार करें, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनमें होती है। जब कोई इंसान आपको नेगेटिव बातें बोलता है और आपको बुरा फील करवाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त वह आदमी आपकी कमी को नहीं बल्कि अपनी नेगेटिव सोच को दिखा रहा होता है। मतलब वह आदमी ये दिखा रहा होता है कि वह दुनिया को किन नजरों से देखता है। ऐसे में जो प्रोएक्टिव इंसान होता है वह उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बस अपने काम से काम रखता है। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान के ठीक अपोजिट जो रिएक्टिव इंसान होता है, वो लोगों की कही बातों पर तुरंत रिएक्ट करने लगता है। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को एक रिएक्टिव इंसान से एक प्रोएक्टिव इंसान बनाएं, क्योंकि ज्यादातर हाईली इफेक्टिव लोग ऐसा ही करते हैं। एक रिएक्टिव इंसान का मूड बिल्कुल एक टीवी के जैसा होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है। मतलब दूसरे लोग अपने हिसाब से रिएक्टिव इंसान के मूड को कंट्रोल करते हैं। सेकंड हैबिट है बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। मतलब अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मेरा मतलब इस पॉइंट से ये है कि किसी टास्क को शुरू करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपके सभी ऑप्शन आपके वैल्यू और पर्पस से मैच होनी चाहिए। साथ ही आपको आपका फाइनल गोल या कहूँ कि डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, ताकि आपका हर दिन एक स्टेप उसी की तरफ बढ़े। हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती है। ये हमारे सामने दिन कोई ना कोई चैलेंज लेकर आती रहती है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान अपने प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा होता है, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि हम यही भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। जैसे पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें हर चीज प्रोवाइड करना उनके लिए सबसे जरूरी चीज होती है, लेकिन इस चीज के लिए वह इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल जाते हैं। इसलिए लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि मटेरियलिस्टिक चीजें जितनी जरूरी होती हैं उतनी ही जरूरी इमोशनल सपोर्ट भी है। मतलब अगर आप
अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको हर दिन अपने बच्चों को ये एहसास करवाना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एक हाईली इफेक्टिव इंसान हर बात को अच्छी तरह से समझता है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है और वह उस चीज के लिए सब जरूरी एक्शन लेता है जिससे उसके और उसके आसपास के लोगों के रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। तीसरी हैबिट है सबसे पहले जरूरी चीजें पूरी कीजिए। आपको सबसे पहले जरूरी चीजें पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब टाइम मैनेज करना नहीं, बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा है। इंसान होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप की जिम्मेदारी खुद लें और खुद को बेहतर तरीके से समझें। हम इंसान सभी एनिमल से ज्यादा अच्छे से खुद को समझते हैं और खुद को खुश कर पाते हैं, इसलिए हम उन जानवरों के मुकाबले सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि हमें वह काबिलियत होती है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास बहुत सारा काम है और आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। अपने जरूरी कामों को सही समय पर पूरा करने के लिए बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं और विजन बोर्ड तैयार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते। आपने ये चीज सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटी क्यों है और क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो रुक कर 1 मिनट सोचिए। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तब आपको एहसास होगा कि क्यों ये काम सबसे जरूरी है। साथ ही साथ ये काम आपको उस काम को पूरा करने के लिए भी मोटिवेट करेगा। ऑथर के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन खुद को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। सबसे पहले जरूरी चीजें करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। आपने प्रायोरिटी लिस्ट के काम को पूरा करने के लिए कई बार आपको दूसरों को ना कहने की भी जरूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग ना नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। जब आप अपने दिल दिमाग से ये बात बैठा लेंगे कि आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, तब आप दूसरी चीजों को अपने आप ही ना बोल देंगे और इस तरह आपका काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हाईली इफेक्टिव लोग अपने जरूरी कामों के लिए ना बोलने से कभी नहीं हिचकिचाते हैं। चौथी हैबिट है थिंक विन विन, मतलब फायदे का सौदा। हाईली इफेक्टिव लोगों की ये आदत बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा करते हैं। अलग अलग फॉर्मूला एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है जो किसी भी आर्गुमेंट को सेटल करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। मतलब जब आपके परिवार में या किसी आस पास के ऑफिस में किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सोल्यूशन निकालते समय अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। लेकिन एक हाईली इफेक्टिव इंसान हमेशा अपने फायदे के साथ साथ दूसरे का भी फायदा सोचता है, और यही वजह होती है कि दूसरे भी हाईली इफेक्टिव लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। पांचवी हैबिट है पहले दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर ये उम्मीद कीजिए कि दूसरे भी आपको समझेंगे। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब किसी ने आपके साथ अपने दुख बांटे थे? आप सच बताइए, कब आपने आखिरी बार किसी को एडवाइस देने से पहले उसकी बात को पूरी तरह समझा था? क्या आप किसी को एडवाइस देने से पहले ये सोचते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान की खूबी है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो इसका मतलब ये है कि आप भी दुनिया के उन्हीं इंसानों में से एक हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे तो सबसे पहले आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी को बचपन से बस यही सिखाया जाता है कि दूसरों को अपनी बात कैसे समझानी चाहिए। हम लिखकर, पढ़कर या बोलकर अपनी बात समझा देते हैं, लेकिन दूसरों को सुनना कैसे चाहिए ये चीज हमें कोई नहीं सिखाता है। इसलिए एक हाईली इफेक्टिव इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वह दूसरों की बात को भी उतने ही ध्यान से सुनता है जितना वह अपनी बात दूसरों को समझाना चाहता है। गुड लिसनिंग एक अच्छी हैबिट है जो सभी को समझनी चाहिए। छठवीं हैबिट है तालमेल बिठाएं, मतलब सिनर्जाइज। दूसरे की वैल्यू को समझने के लिए हमें तालमेल रखनी होती है जो हमें नई पॉसिबिलिटीज, ओपननेस और क्रिएटिविटी देती है। तालमेल एक नए ऑप्शन और नई पॉसिबिलिटीज का क्रिएशन करती है और ये हमें अनुमति देता है कि हम पुराने तरीकों को भूलकर नए विचारों पर काम करें। इस हैबिट को इस्तेमाल करने से पहले आपको हैबिट नंबर 4 और हैबिट नंबर 5 का इस्तेमाल करना होगा। आपको जीत की स्थिति के बारे में सोचना होगा और दूसरे को समझना होगा। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को दूसरों को एक तरफ से रख के सोचते हैं, उनकी समस्याएं और उनकी जरूरतों को समझते हैं और एक ऐसा ऑप्शन निकालते हैं जिससे उनकी मदद हो सके। 7 हैबिट है सापन दसो। सापन दसो का मतलब है अपनी सबसे बड़ी स्किल को धार करना होता है। जब आप अपने स्किल्स को लगातार बेहतर करते चले जाते हैं तब आपका काम आसानी हो जाता है, तब आप उस काम में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। स्किल्स को बेहतर करने के साथ साथ यहाँ अपने आप को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। मतलब आपको अपनी पर्सनैलिटी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप रोजाना खुद को रिन्यू करें।
हाईली इफेक्टिव लोग इतने ज्यादा स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को हर फील्ड में बेहतर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टीफन कावे की बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।